आज का जो टॉपिक है ना तुम्हारे पास, वो है स्पेस क्वांटाइजेशन। टॉपिक का पहले नाम लिख लो। क्या है स्पेस क्वांटाइजेशन? ये शॉर्ट में जनरली एग्जाम में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन तो बनने का चांस है नहीं। ठीक है, बट शॉर्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन। स्पेस क्वांटाइजेशन, या फिर उसको ऐसा लिख सकते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ स्पेस क्वांटाइजेशन स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में पहले भी हम लोग देख चुके हैं। एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, क्वांटाइड होता है, और उसका फॉर्मूला याद है? एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हुआ करता था, वो क्या था? रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट। ठीक है, और इसका जो कंपोनेंट होगा अलॉन्ग द जेड एक्सिस, वो एल जेड, वो कितना होता है? एम एल इंटू एच कट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इससे रिलेटेड चीजें यहाँ पे देखेंगे। और है क्या इस पे? स्पेस क्वांटाइजेशन पहले कहते किसको हैं? ठीक है, इसको लिख लेते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, और उसके बाद धीरे धीरे इसका क्या यूज है। जैसे जो डायरेक्शंस होता है, अगर ध्यान से देखा जाए, तो एंगुलर मोमेंटम तो क्वांटाइट होता ही है एटॉमिक फिजिक्स में। ठीक है, उसका जो तुम्हारे पास कंपोनेंट होगा अलोंग द जेड एक्सिस, ये भी क्या होता है? ये भी क्वांटाइट होता है। और स्पेस क्वांटाइजेशन इसी के बारे में ज्यादा बताता है, स्पेस की डायरेक्शन के बारे में बताता है कि जो डायरेक्शन होता है एंगुलर मोमेंटम का, कि किधर रोटेट कर रहा है, वो भी क्या होता है? क्वांटाइट होता है। क्वांटाइट कहने का मतलब क्या हो रहा है? कि एक फिक्स वैल्यू पे जो डायरेक्शन होगा, वो तुम्हारे पास फिक्स रहेगा, मतलब डेफिनेट रहेगा। उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज उतना नहीं होगा। किसी एक डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, तो उस वैल्यू पे, उसी डायरेक्शन पे मूव करेगा ऑलमोस्ट ऑलवेज। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ डायरेक्शन, या फिर स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो पहले तो एक डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, और फिर उसको आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में लिखो, क्वांटाइजेशन ऑफ वन कंपोनेंट, क्वांटाइजेशन ऑफ वन कंपोनेंट, quantization of one component of angular momentum, one component of angular momentum L in any given direction, in any given direction, in any given direction is called space quantization, is called space quantization, is called space quantization। ठीक है, अभी होता कब है, तो जरा उसको भी लिख लेते हैं। लिखो, when an atom is placed when an atom is placed in an external magnetic field, in an external magnetic field, when an atom is placed in an magnetic field external magnetic field, b vector, the angular momentum the angular momentum। ये चीज हम लोग लास्ट में भी देखे थे, ये वाला कॉन्सेप्ट, कि जब मैग्नेटिक फील्ड को किसी एटम में रखते हैं, तो वो प्रीसेस करना स्टार्ट हो जाता है, उसमें प्रीसेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द एंगुलर मोमेंटम L vector precesses, PRE, precesses about the magnetic field,
अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। रिसेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा, याद होगा ना, लार्मर रिसेशन वगैरह। इफ यस सर। इफ मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द जेड एक्सिस, अगर मैग्नेटिक फील्ड किधर है, जेड एक्सिस की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द जेड एक्सिस, देन द कंपोनेंट ऑफ एल, तो जो एल का कंपोनेंट हो जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा, देन द कंपोनेंट ऑफ एल यानी एंगुलर मोमेंटम पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड इज एल जेड, कितना आ जाएगा एल जेड। देखो एल का जो तुम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है, मान लेते हैं सिंपली कोई वेक्टर है, ठीक है, दो चीजें यहाँ पे जिसको ध्यान देने की जरूरत है। एक मान के चलो ये है, ये मान के चलो क्या है तुम्हारे पास, इधर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है और इधर है एंगुलर मोमेंट, ठीक है। जो क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के चारों ओर क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिसेशन कर रहा है, ये घूम रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एंगल यहाँ पे कितना बनाएगा दोनों के बीच का, थीटा, ये हम लोग लार्मर प्रिसेशन में सेम ऐसा ही देखे थे, ठीक है। तो इसका जो एल का जो कंपोनेंट है along द मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, ये जेड एक्सिस है, ध्यान रखना ये क्या है, जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस की ओर जो तुम्हारे पास कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, जो टोटल कंपोनेंट है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, एलजेड, उसको क्या बोलते हैं, एलजेड। अगर ये सोचो, अगर ये एक्स की ओर होता तो ये क्या कहलाता, एल एक्स। अगर ये एल अगर ये एल वाई एक्सिस की ओर होता तो ये क्या कहलाता, एल वाई, ठीक है। तो जो उसका कंपोनेंट होता है तुम्हारे पास यहाँ पे, वो भी क्या होता है, क्वांटाइज होता है, वो भी क्या होता है, क्वांटाइज होता है। और एल जेड का जो तुम्हारे पास क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला आएगा, वो एम एल इंटू क्या आता है, एच कट। वेयर एम एल क्या है, एम एल का नाम सुना है पहले, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, केमिस्ट्री में सुना होगा, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ता है वहां पे आता है। एम एल क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और एम एल का जो वैल्यू हो जाता है तुम्हारे पास, वो होता है माइनस एल से लेके प्लस एल तक, ठीक है। चलो इसके बारे में भी अब लोग और लिखेंगे, तो यहाँ से लिखो, उसके बाद आगे से थ्योरी को कंटिन्यू करो। दैट इज करके कि जो एल जेड का वैल्यू होगा, जो कंपोनेंट होगा एल जेड, वो कितना आएगा तुम्हारे पास, मॉड ऑफ एल इंटू कॉस थीटा, मॉड ऑफ एल इंटू कॉस थीटा। अगर वेक्टर वाई देखें अब, अगर कोई वेक्टर है तुम्हारे पास एल वेक्टर, तो इसकी और कंपोनेंट क्या है, एल जेड है। और एल जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, एल इंटू कॉस थीटा। मतलब इसी का एक कंपोनेंट जो ओरिएंटल की ओर हो, जो अलोंग पैरेलल टू द जेड एक्सिस हो, वो क्या हो जाएगा, इसी का कॉस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं हम लोग। दैट इज एल जेड इक्वल टू एल कॉस थीटा। ये समझ में आ रहा है। जैसे अगर यस सर। क्लास क्लास 12 याद करो, वहां पे अगर ये कोई ए वेक्टर है और ये तुम्हारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो उसका दो कंपोनेंट हुआ करता था, एक होता था ए कॉस थीटा और एक होता था ए साइन थीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ये होता था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये होता था वर्टिकल कंपोनेंट। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये जो वेक्टर है तुम्हारे पास एंगुलर मोमेंटम, इसको हम ब्रेक कर दिया दो कंपोनेंट। इधर आ जाएगा एल कॉस थीटा, इधर क्या आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा तुम्हारे पास एल साइन थीटा। जो हम लोग को भी लिखना नहीं है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ उसके पैरेलल वाला लेना है, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है वो लेना है। और वो क्या है हमारे पास, एल कॉस थीटा, वो क्या रहेगा, एल कॉस थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एल जेड इक्वल टू एल कॉस थीटा। कोई दिक्कत। नो सर। चलो ठीक है, यहाँ पे लिख दो वेयर, वेयर थीटा इज द एंगल, वेयर थीटा इज द एंगल वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड बी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब देखो, अब क्वांटम की नजर से अगर हम देखें, तो क्वांटम मैकेनिकली होता क्या है कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, क्वांटाइज है तुम्हारे पास। तो क्वांटम मैकेनिकली जो हो जाएगा, वी नो दैट
quantum mechanically we know that मेरे को पता है कि एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है या जो मैग्नीट्यूड होता है इसका, वो कितना होता है, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन एच कट, ये होता है। और एल जेड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एम एल इंटू एच कट। जहाँ पे वेयर वेयर एल क्या है, एल इज ऑर्बिटल, वेयर एल इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एल इज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ठीक है। और एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा n-1 तक, n-1 तक। वेयर एन क्या है, जहाँ पे एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब यहाँ पे केमिस्ट्री का तुम लोग याद कर सकता है चाहो तो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम चीज है, ठीक है। अगर क्वांटम नंबर हमारे पास एन दिया हुआ है तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो से लेके n-1 तक। और उसके बाद एम एल क्या है यहाँ पे, एंड इसको आगे लिख रहे हैं, ठीक है, इस साइड लिखते हैं, एंड एम एल इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड एम एल इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एम एल इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जिसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एम एल का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -L से लेके +L तक इन इंटीग्रल स्टेप। ध्यान देना, ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि स्टेप क्या होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रल स्टेप। क्लियरली दिख रहा है ना सब कुछ? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। आगे बढ़ो, तो फिर लिखो यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जो कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा कितना आ जाएगा, देखो एल जेड बाई मोड ऑफ एल आएगा क्या, Yes, sir. अब पुट कर दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल जेड एंड मोड ऑफ एल इन above इक्वेशन, इन above इक्वेशन वी गेट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू एम एल बाई रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन, ठीक है। ये यहाँ से क्या निकल रहा है हम लोग के पास, एंगल का फॉर्मूला आ रहा है, ठीक है। अभी देखो, अभी क्या है कि अब देखो जैसे जैसे हम लोग एल का वैल्यू चेंज करेंगे, एल का वैल्यू अगर मान के चलो 0 आया, ठीक है, तो एम एल का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। या फिर हम लोग मान लेते हैं एम एल का वैल्यू 1, एल का वैल्यू कितना मान लेते हैं, 1। अगर एल का वैल्यू 1 ले लेंगे तो तुम्हारे पास एम एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, -L2 + L, ध्यान देना। तो -1 0 और 1 ये मिलेगा। तो सो जो डिफरेंट एल और एम एल वैल्यूज के लिए जो तुम्हारे पास कॉस थीटा का वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट होगा। इसका मतलब ये हो रहा है कि अलग अलग एल और एम एल के वैल्यूज के लिए जो एंगल मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, अलग मिलेगा, ठीक है। और वो फिक्स रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं है कि वो चेंज होने वाला है, वो क्या रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जो डायरेक्शन होगा एंगुलर मोमेंटम का किसी एक वैल्यूज पे, किसी एक पेयर ऑफ वैल्यूज के लिए, वो क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। और इसी को क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ डायरेक्शन। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलो तो थोड़ा सा यहाँ पे और इसको हम मेंशन कर देते हैं कि अ गिवन फॉर अ गिवन एल, दिए गए एल के वैल्यू पे देयर आर देयर आर 2l+1 देयर आर 2l+1 वैल्यूज ऑफ एम एल। देखो एल का वैल्यू अगर 1 रहेगा, ठीक है, तो एम एल का वैल्यू कितना रहेगा, 2l+1, मतलब 2 × 1 + 1 कितना आ गया, 3। तो अगर 3 वैल्यू रहेगा इसका, जैसे हम अभी लिखे थे कि एल का वैल्यू अगर 1 रहा तो एम एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 0 और 1।
देखो 3 हुआ, तो एल का वैल्यू अगर 1 रहेगा तो एम एल का वैल्यू कितना रहेगा, 3 रहेगा, 2l+1 वैल्यूज रहेगा। ठीक है, फॉर गिवन एल देयर आर 2l+1 वैल्यूज ऑफ एम एल। सो, और इसलिए, सो थीटा सो थीटा कैन एज्यूम theta can assume 2l+1 discrete. So theta can assume 2l+1 discrete values. Discrete values. Hence, L vector can have L vector can have 2l+1 discrete 2l+1 discrete orientations. Hence, L vector can have 2l+1 discrete orientations in space with respect to given b, with respect to given b. ठीक है, with respect to given b, this quantization this quantization of orientation of angular momentum, that is L vector, and therefore of electronic orbits, in space is called space quantization। और इसीलिए किसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पेस क्वांटाइजेशन बोलते हैं, स्पेस क्वांटाइजेशन। ठीक है, अब देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख लेते हैं कुछ, कि फॉर L=2, एल का वैल्यू कितना ले रहे हैं हम लोग, 2, तो यहाँ से एम एल का वैल्यू कितना निकल के आएगा, ध्यान दो, -2 -1 डिस्क्रीट वैल्यू में इंक्रीज करेंगे ना, तो 1 1 इंक्रीज करो, 1 2 -L2 प्लस कितना है, टोटल 5 वैल्यूज आ रहा है, 5 वैल्यूज आ रहा है ना, देखो Yes, sir. टोटल 5 वैल्यूज आ रहा है, यानी 5 वैल्यूज मतलब 12+1 वैल्यूज आ रहा है यहाँ पे। तो अब देखो इसका डायरेक्शन को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये मान लो डायरेक्शन होगा तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, या फिर अलग जेड एक्सिस कह सकते हैं, ये हो गया जेड एक्सिस या फिर मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से हम लेके चल रहे हैं एक वैल्यू, ठीक है, एक यहाँ पे लेके चल रहा है इस साइड, एक ऐसे ले लो, गड़बड़ कैसे हो गया, एक मिनट। ये एक हो गया तुम्हारे पास, ये ले लो, एम एल का वैल्यू जब 0 रहेगा, तब जब एम एल का वैल्यू 0 रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है, तो क्या रहेगा, इसके कुछ इस टाइप से आएगा। मतलब इसको पुट सॉल्व करके देख लो, यहाँ पे जैसे अगर एक वैल्यू लेते हैं, ठीक है, एम एल का वैल्यू ले लो 0, और एल का वैल्यू कितना ले रहे हैं 2, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, ml/√अंडर l/l+1, देखो तो यही है, एम एल एच कट यहाँ पे देना भूल गए थे ना, चलो हाँ, एच कट एच कट दोनों में पुट कर दो, बट ये कट जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अभी देखो ml/√एल+m1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2 × 2+1, दैट इज 0/√6, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और cos थीटा कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 0 आ रहा है, ठीक है, जो cos थीटा 0 होगा, मतलब किस साइड लेंगे हम लोग, X के साइड। मतलब ml/0, cos थीटा 0 कब होता है ये बताओ पहले, थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री और 90 डिग्री सर, कॉस्ट 90 90 पे, डिग्री में 0 था, सॉरी सॉरी। π/2 पे 90 पे 0 होता है। तो यहाँ से देखो मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री है ना,
यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये वाला क्या आ जाएगा, एम एल इक्वल टू जीरो का डायरेक्शन है ये। सिमिलरली ऐसे ही क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे, एक और डायरेक्शन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, याद रखना सारा डायरेक्शन क्या है, क्वांटाइज है। अलग अलग वैल्यू पे सब क्या रहेगा यहाँ पे, क्वांटाइज रहने वाला है। सिमिलरली जैसे ऊपर में है वैसे नीचे भी जाएगा, क्योंकि जैसे पॉजिटिव वैल्यू है वैसे नेगेटिव वैल्यू भी तो है। जैसे जैसे पॉजिटिव वैल्यू है वैसे वैसे तो हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यूज भी है। तो ये हो गया पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। ये मान लेते हैं एंगल कितना बना रहा है, थीटा। और फिर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एम एल, यानी एम एल बाय रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स पुट कर दो यहाँ पे, इस जगह मान लो एम एल का वैल्यू कितना रहेगा, वन। और यहाँ पे एम एल का वैल्यू कितना रहेगा, टू। यहाँ पे एम एल का वैल्यू क्या रहेगा, -1। और यहाँ पे एम एल का वैल्यू कितना रहेगा, -2। तो यहाँ पे पुट कर दो, वन पुट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा वन, और यहाँ पे रूट अंडर तुम्हारे पास 6, यही आएगा 1/√6। इसका जो वैल्यू आएगा वही इसका एंगल होगा। ठीक है, यस। ये 90 यस सर। डिग्री है, तो इसको इसको यहाँ से भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये एंगल भी तुम ले सकते हो, क्योंकि एंगल हम लोग मेजर कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं ना। ठीक है, ये चीज ले सकते हैं। तो उसके उसी टाइप से क्या करो, हर बार स्टेप को चेंज करते रहो। इस एंगल के लिए अगर मेजर करना है तो इसके लिए कितना आ जाएगा, इसके लिए थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/√6 आ जाएगा। इससे डबल एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 90 डिग्री, फिर यहाँ पे कुछ होगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा। सिमिलरली इधर भी तुम्हारे पास कुछ न कुछ यहाँ पे मिलेगा। हम लोग चाहे तो ऐसे फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, इधर एल जेड कॉम्पोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारे पास एल जेड का वैल्यू आएगा इस साइड जो आ रहा है। अब देखो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जनरली, ये इसको तुम एक सर्किल टाइप से बना सकते हो यहाँ पे, इस टाइप से। ये एक सेमी सर्किल बन जाएगा प्रॉपर अच्छे से तब, ये वाला पूरा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 2h कट आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ h कट आएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -h कट आएगा, और यहाँ पे -2h कट आ जाएगा। ये सब क्या है, सारा जेड कंपोनेंट। ये समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो अभी क्या करना है कि अभी तुम लोग चाहो तो उसके बाद इसका वैल्यू निकाल के यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, कितना एंगल आ रहा है, कितना एंगल तुम्हारे पास यहाँ पे हो रहा है। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे, इन सब चीज को करने के पीछे मेन मोटिव क्या था, जो स्पेस क्वांटाइजेशन बोलता है वो क्या है कि जो डायरेक्शन क्वांटाइज। अब देखो हर पेयर ऑफ वैल्यूज के लिए, जैसे यहाँ पे कितना है, यहाँ पे -1 और 2 है। इसके लिए डायरेक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। -1 क्या हो गया, ml, यानी ये क्या हो गया ml, और ये क्या हो गया l। ये कांस्टेंट है। यहाँ भी जो पेयर है तुम्हारे पास ml और l का, इसके लिए भी डायरेक्शन फिक्स हो गया, इसके लिए फिक्स हो गया, इसके लिए भी फिक्स हो गया। अब इस वैल्यू को जब भी हम लोग पुट करेंगे तो डायरेक्शन होगा वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे एम एल का वैल्यू अगर 0 पुट किए, इसके लिए फिक्स रहेगा कि ये 90 डिग्री पे रहेगा ऑलवेज। चेंज होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यस सर। क्वांटाइजेशन ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, यस सर। तो यहाँ तक सब कुछ नोट कर लो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली स्पेस क्वांटाइजेशन इतना ही है। अगर हम लोग स्पिन के बारे में पढ़ना चाहेंगे, ये था ऑर्बिटल मोशन के बारे में। अगर स्पिन के बारे में पढ़ना है तो उसको हम लोग देखते हैं, अगर एग्जाम में आ रहा है तो उसको अगले क्लास बताते हैं। ठीक है, इसी को बट किसके फॉर्म में, ओके। स्पिन के लिए। ये अभी हम लोग किसके लिए देख रहे थे, अभी तक हम लोग देख रहे हैं ऑर्बिटल मोशन के लिए। ठीक है, अब देखेंगे स्पिन मोशन के लिए। ठीक है, देखते हैं अगर होगा तो नेक्स्ट क्लास में यस बताते हैं। सर। ठीक है।